अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयदा फराज। CTV न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। असदुद्दीन अवीसी साहब तशरीफ ला चुके हैं। कोई स्टेज के करीब ना आए, इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाजी भाई के कमांडोज पूरे जो है ना कवर कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वक्फ बचाओ, कानून बचाओ, वक्फ बचाओ, कानून बचाओ, वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ। हमारे कमेटी की जानिब से हरदल अजीज MLA आली जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब का हम इस्तेकबाल करते हैं। हमारे कमेटी की जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन हमारे हरदल अजीज MP बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का हम तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं। बोली नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे सामईन से गुजारिश है असद साहब भी कोऑर्डिनेशन करके सब मिल के रहना बोल के देख रहे। मैं असद साहब को बोल रहा हूं, असद साहब मैं परसों YTA में गया हूं, अपना पास मैं देख रहा हूं दूसरे स्टेटों से आके यहाँ काम कर रहे, छोटा छोटा काम भी कर रहे। वो बच्चों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, अच्छा काम सिखाएंगे कम से कम रेला। मेरे अजीज दोस्तों, बड़े इत्मीनान से आप जलसे को समाप्त फरमा रहे हैं। एक बार सुनिए, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार कब होती है? जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। जीत कब होती है? जब ठान लिया जाता है। जीत कब होती है? बोलिए, जब ठान लिया जाता है। तो हम ये ठानने वाले हैं और ठान रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज वक्त तरमीमी बिल को हम इंशाअल्लाह जरूर कैंसल करवाएंगे। ये तमाम हजरात की ज़ेरे निगरानी में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ज़ेरे निगरानी में हम इंशाअल्लाह वक्त तरमीमी बिल को जरूर कैंसल करवाएंगे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ आली जनाब हमारे हरदल अजीज MLA अली जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आपसे मुखातिब हो। अली जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब हमारे हरदल अजीज MLA। आज का ऊपर देखो अंकल, जलसा गए हमारा सीनियर पार्लियामेंट मेंबर असद साहब, बल्कि मेंबर ही नहीं है, हम लोग MLAs में थे, थोड़ा कंट्रीज में फिरे थे। जो कंट्री में क्या प्रॉब्लम होता, क्या डेवलपमेंट होता, वो देखने के लिए हम लोग सब फिरे। वैसे बैठे सो बड़े लोगों को या आए सो मेरे भाइयों को, बहनों को, सबको मेरा आदाब। मैं सेक्युलरिज्म पार्टी का MLA हो। 60 साल से हम लोग बात करते तो बताओ, क्या यह सच नहीं है कि भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है? अब तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान घुस गए। अरे मुल्क को जिससे खतरा है तुम उसकी तरफ तवज्जो करो ना। तुम मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हो? चीन हर तरफ से भारत को घेर रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर चीन वहां पर बांग्लादेश की जनता के लिए, आवाम के लिए एयर स्ट्रिप बना रहा। आप खड़े होकर भारत से देख सकते। अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है और आप भारत में
कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। ये क्या होगा? ये भारत के मफाद में बताओ हमको। पहलगाम में 26 हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट ने उनकी जान ले ली, और वहां के गवर्नर साहब अब बोल रहे हैं जुलाई के महीने में मैं जिम्मेदार हूं। हम सुनते थे बासी कड़ी को उबाल नहीं आता, मगर बासी कड़ी को उबाल आ ही गया। ये काला कानून है जो मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाहों को छीनना चाहती है। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुस्तकबिल में कोई भी वक्फ ना कर सके। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों को उनकी इबादतगाहों से दूर कर दिया जाए। इसमें किसी भी तरीके से वक्फ को बचाने का कोई कानून नहीं है। क्यों 3C लाए? आसार कदीमा है, कई मसाजिद आसार कदीमा के मातहत आती है। मालिक अब वक्फ बोर्ड नहीं होगा, मालिक आसार कदीमा होगा। माने बनाने वाला कौन? और आसार कदीमा के नाम पर ASI उसका मालिक बन जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी की पॉलिसी है। और हमारे पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में हमारे कुरैश बरादरी के भाई स्ट्राइक पर हैं। वो बेचारे भैंस काट सकते हैं महाराष्ट्र में, गांव रक्षक उनको पीटते हैं। अब उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मैंने आज उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि बहुत अच्छा आपने, अगर आप किसी एंडोमेंट मंदिर को, गुड़ी को, भगवान को अपनी जमीन दे सकते हैं, और वहां पर आपसे, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर आप इस गुड़ी को, इस भगवान को या किसी मंदिर को आप अपनी जायदाद दे रहे हैं, उसमें अपने बच्ची का हक मारना नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ करता हूं, अल्लाह को मालिक बनाता हूं, वक्फ अल औलाद करता हूं, तो मोदी बोल रहे कि बच्चियों का हक नहीं मारना। अरे बच्ची बच्चे का सवाल नहीं है, अल्लाह को दे रहा हूं। ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ओरल हम गिफ्ट दे सकते, इसको हिबा बोल सकते। अब मोदी ये बोल रहे कि ओरल आप प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते, मगर ओरल आप प्रॉपर्टी कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकते। क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के खिलाफ नहीं है? ये हमारे हिंदू भाइयों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ओरल हम गिफ्ट दे सकते, इसको हिबा बोल सकते। अब मोदी ये बोल रहे कि ओरल आप प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते, मगर ओरल आप प्रॉपर्टी कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकते। क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के खिलाफ नहीं है? ये हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए, हमारे हिंदू बहनों को समझना चाहिए, जो ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं मुसलमान ऐसा नहीं है। आप भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, इस जमीन और आसमान के खालिक को सब मानने वाले हैं। अगर हम हमारे जमीन और आसमान के खालिक को कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे हम दे रहे हैं, तो फिर दो कानून कैसे होंगे? ये बात आपको समझना चाहिए। तीसरी बात कहा गया कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो मुसलमान है। यानी क्या को किसको बताए हम? कल जाकर कोई बीजेपी का आदमी निजामाबाद में बोलेगा नहीं नहीं इलियास साहब तुम ये मलगी वक्फ नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी एंडोमेंट मंदिर को, गुड़ी को, भगवान को अपनी जमीन दे सकते हैं, और वहां पर आपसे, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर आप इस गुड़ी को, इस भगवान को या किसी मंदिर को आप अपनी जायदाद दे रहे हैं, उसमें अपने बच्ची का हक मारना नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ करता हूं, अल्लाह को मालिक बनाता हूं, वक्फ अल औलाद करता हूं, तो मोदी बोल रहे कि बच्चियों का हक नहीं मारना। अरे बच्ची बच्चे का सवाल नहीं है, अल्लाह को दे रहा हूं।
ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ओरल हम गिफ्ट दे सकते, इसको हिबा बोल सकते। अब मोदी ये बोल रहे कि ओरल आप प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते, मगर ओरल आप प्रॉपर्टी कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकते। क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के खिलाफ नहीं है? ये हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए, हमारे हिंदू बहनों को समझना चाहिए, जो ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं मुसलमान ऐसा नहीं है। आप भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, इस जमीन और आसमान के खालिक को सब मानने वाले हैं। अगर हम हमारे जमीन और आसमान के खालिक को कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे हम दे रहे हैं, तो फिर दो कानून कैसे होंगे? ये बात आपको समझना चाहिए। तीसरी बात कहा गया कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो मुसलमान है। यानी क्या किसको बताए हम? कल जाकर कोई बीजेपी का आदमी निजामाबाद में बोलेगा नहीं नहीं इलियास साहब तुम ये मलगी वक्त नहीं कर सकते, तो मुसलमान ही नहीं है। यानी 5 साल तक नहीं दे सकते। अच्छा 5 साल का सर्टिफिकेट कौन देंगे? अमित शाह देंगे। बताओ कौन देगा सर्टिफिकेट हमको 5 साल का? कलेक्टर साहब देंगे, एसपी साहब देंगे। अरे जो कलमा पढ़ लिया उन्हें मुसलमान हो गया। जब हिंदू धर्म को मानने वाला मान जाता है, हिंदू हो जाता है, तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले को ये टेस्ट क्यों? ये टेस्ट क्यों बताओ आप? आखिर क्या हो रहा है? नहीं 5 साल तक नहीं दे सकते। मेरी एक आरएसएस के वाबस्ता कई तंजीमें पार्लियामेंट को आए थे, मुझसे बोले कि आप खामखा मुखालिफत कर रहे। मैंने कहा यह बात बताइए, अगर कोई मुसलमान चाहे हिंदू धर्म को प्रॉपर्टी अपनी दे सकता, तो बोले हां दे सकता। मिला फिर मैं अपने अल्लाह के नाम पे क्यों नहीं दे सकता हूं? बोले नहीं 5 साल का कानून। बोला चलो मान लिया तुमको हमारी बात को थोड़ी देर के लिए। 5 साल में मैं क्या किसी को दे सकता हूं? हिंदू धर्म की मंदिर को, ईसाइयों के गिरजाओं को, सिख धर्म के गुरुद्वारा को? हाँ बराबर दे सकते हो उनको आप। मिला वहां दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? ये कौन सा आर्टिकल 14 है बताओ? तो बोले तुम्हारे से बहस करना बेकार है। अरे बहस नहीं कर रहा हूं, जब सबको दे सकते हैं तो वहां भी लगा दो 5 साल का कानून। लगा सकते आप 5 साल का कानून। 5 साल की बात करें तो आप 5000 साल पहले चले जाते। आप 5000 साल पहले चले जाते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून में ये तमाम नुक्स हैं। और जो हालिया दिनों में मरकजी हुकूमत ने रूल्स बनाए, ये बड़ा इनकंसिस्टेंट और गैर वाजबी काम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने किया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, रिजर्व फॉर इंटरिम ऑर्डर्स है, कम से कम रुक जाते अखलाकी तौर पर। मगर आपने एक रूल बनाया, और रूल 6(1), रूल 10(1) क्या कहता है कि आपको 3 महीने के अंदर वक्फ रजिस्टर में जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुतवल्लियों को होगा। रूल 10(2) ये बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन, वक्फ डीड्स, ये सब चीजों को आपको रिकॉर्ड में देना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस में क्या होगा? रूल 7 सबसे खतरनाक रूल 7 3C एक सेक्शन है इस कानून में, जो कहता है कि अगर गवर्नमेंट में वक्फ बोर्ड में कब्जा होगा तो गवर्नमेंट एक सीनियर ऑफिसर को यह बोलेगी कि आप तय करो ये जायदाद वक्फ की है या गवर्नमेंट की है। अब आप बताइए, मोहल्ले में अगर कोई लड़ लेते, आप मौलाना के पास चले गए, मौलाना बोलते ठीक है मैं तुम दोनों के दरमियान में फैसला करूंगा, यानी और लोग बैठ जाएंगे, मगर वो मौलाना का ताल्लुक या उस बड़े का ताल्लुक उस दोनों लड़ने वालों से नहीं होता, ना उनके दोस्त होते ना रिश्तेदार होते, क्योंकि उनको आजादाना तौर पर अपना फैसला करना पड़ेगा। कानून में उसको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते।
हुकूमत बोल रही कि झगड़ा हमारा तुम्हारा होगा, हमारा ऑफिसर होगा। अरे कहे क्या होगा? बाप बेटी के हक में, बेटे के हक में फैसला नहीं करेगा तो इंसाफ कहां होगा बताओ आप। तो इन क्या बोल रहे रूल 7 में कि 1 साल के अंदर उस डेजिग्नेटेड अफसर को चला गया, मगर ओनर कौन होगा? वक्फ बोर्ड होगा या गवर्नमेंट होगी, उसका किसी को नहीं मालूम। रूल 10(2)K देख लो आप, रूल 10(C) देख लो आप। ये ऐसे रूल्स बनाए गए जिससे वक्फ को नुकसान होगा। रूल 10(2)O, 11(2)P। अब इस कानून में कह दिया गया कि अगर कोई कबायली है, आदिवासी है, तो वक्फ नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते भाई? भारत के संविधान में कोई भी आदिवासी मुसलमान हो सकता है। लक्षद्वीप का MP मुसलमान है, हमदुल्ला सईद आदिवासी है। क्या लक्षद्वीप का मुसलमान अल्लाह के नाम पे जायदाद नहीं कर सकता? तो आपने रूल बना दिया कि रूल 10(2)O, रूल 11(2)P जो 5th और 6th शेड्यूल में आता है, बताइए आप क्या है ये। फिर रूल 6(1) रिट्रोस्पेक्टिव, यानी पहले क्या हुआ था। यानी ये सब ऐसे रूल्स बनाए जा रहे हैं जिससे वक्फ बोर्ड का नुकसान कराना चाहते हैं। इसीलिए हमको अपने एहतजाज को कामयाब करना है। और याद रखिए, बीजेपी RSS के पास एक लिस्ट है जो कहते हैं कि तारीख के किसी वक्त में मस्जिद नहीं थी। ये कौन तय करेगा? इस तरह का काला कानून बनने के बाद कलेक्टर को, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इतने पावर्स दे दिए गए रूल 3C में। और फिर हमसे कहा जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। अरे अगर 500 साल 600 साल पुरानी मस्जिद होगी, कहां से डॉक्यूमेंट मिलेगा बताओ? बल्कि मस्जिद हो, मंदिर हो, कहां से डॉक्यूमेंट आएगा? 600 साल पुराना कहां से आएगा डॉक्यूमेंट? मगर मोदी बोल रहे नहीं, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अरे वक्फ यूजर को तुमने निकाल दिया। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ यूजर का ताल्लुक भारत के आइन के बेसिक स्ट्रक्चर से है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काला कानून है जो मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाहों को छीनना चाहती है। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुस्तकबिल में कोई भी वक्फ ना कर सके। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों को उनकी इबादतगाहों से दूर कर दिया जाए। इसमें किसी भी तरीके से वक्फ को बचाने का कोई कानून नहीं है। क्यों 3C लाए? आसारे कदीमा है, कई मसाजिद आसारे कदीमा के मातहत आती है। मालिक अब वक्फ बोर्ड नहीं होगा, मालिक आसारे कदीमा होगा। माने बनाने वाला कौन? और आसारे कदीमा के नाम पर ASI उसका मालिक बन जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी की पॉलिसी है। और हमारे पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में हमारे कुरैश बरादरी के भाई स्ट्राइक पर हैं। वो बेचारे भैंस काट सकते हैं महाराष्ट्र में, गांव रक्षक उनको पीटते हैं। अब उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मैंने आज उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि बहुत अच्छा आपने काम किया। आप उनको जानवर लाने भी नहीं दे रहे, आप उनको लाइसेंस नहीं दे रहे दुकानों को महाराष्ट्र में। और कोई वहां पर अनाप शनाप बयान देता है कि अज़ां को बदल दो, फुला को बदल दो। अरे मोदी जी, भारत को आप क्या करना चाहते बताओ आप? मैं बीजेपी से कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते तो बताओ, क्या यह सच नहीं है कि भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है? अब तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान घुस गए। अरे मुल्क को जिससे खतरा है तुम उसकी तरफ तवज्जो करो ना। तुम मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हो? चीन हर तरफ से भारत को घेर रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर चीन वहां पर बांग्लादेश की जनता के लिए, आवाम के लिए एयर स्ट्रिप बना रहा। आप खड़े होकर भारत से देख सकते।
अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है और आप भारत में कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। ये क्या होगा? ये भारत के मफाद में बताओ हमको। पहलगाम में 26 हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट ने उनकी जान ले ली और वहां के गवर्नर साहब अब बोल रहे हैं जुलाई के महीने में मैं जिम्मेदार हूं। हम सुनते थे बासी कड़ी को उबाल नहीं आता, मगर बासी कड़ी को उबाल आ ही गया। अगर तुम जिम्मेदार है तो छोड़ो ना, छोड़ के चले जाओ। आखिर कैसे उस पहलगाम में वहां पर आतंकवादी कैसे पहुंचे बताओ हमको। अगर तुम ये कह रहे हो कि बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुमको उसकी खबर है, तो पहलगाम में वो 4 टेररिस्ट कैसे पहुंचे मेरे को बताओ। तुम बोल रहे कि बिहार में नेपाली है, तो फिर पहलगाम में 4 टेररिस्ट कैसे आए? तुम सो रहे थे? तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके बैठा था ताकि वहां पर 26 हमारे हिंदू भाइयों के सरों में गोली मार दी जाए? बताओ। जब तुम इलेक्टोरल लिस्ट के नाम पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल रहे, अरे पहलगाम का बदला लेना है। ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखो जब तक कि वो 4 टेररिस्ट जो भारत के 26 लोगों को उनका मजहब पूछकर गोली मारे, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो मारे नहीं जाते, हम तुमसे सवाल करते रहेंगे। पहलगाम मोदी हुकूमत की एक सिक्योरिटी लैब्स का एक कामयाब आपके सामने एक एग्जाम्पल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम यहां की हुकूमत से भी कहना चाहेंगे कि आप ताउन करें गरीबों को इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इनका पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन को जल्द से जल्द कराने के लिए। हम भी नहीं चाहते कि तेलंगाना में ऐसी हुकूमत आए जो हिंदू और मुसलमानों में नफरत को बढ़ावा दे। हम नहीं चाहते कि कोई वो ताकतें यहां पर मजबूत हों जो बुलडोजरों से घरों को तोड़ना चाहते हैं। हमने हमेशा दिलों को जोड़ने वालों का साथ दिया, दिलों को तोड़ने वालों का साथ कभी नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अल्लाह उनकी कोशिशों में उनको कामयाब और कामरान करेगा। क्या आप इस वक्फ कानून के खिलाफ हैं? क्या आप इस कानून के खिलाफ हैं? तो नारा लगाइए, वक्फ कानून को वापिस लो। जोर से बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। वक्फ कानून को वापिस लो, वक्फ कानून को वापिस लो। हिंदुस्तान, भारत। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सदक़ा रसूलुल करीम। हम तमाम अवाम जो अजला से, विलेजेस से और तमाम मुकाम से यहाँ पर आए हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं। और जितने हमारे उलमाए दीन यहाँ पर आए हैं, जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब यहाँ पर जितनी कोशिश मुफ्ती अतीक अहमद साहब, लईक अहमद साहब, अब्दुल बाकी साहब, आबिद